आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो वीडियो एडिटर को पता होना जरूरी है। जैसे कि केल्विन। अभी ये यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो में बताएगा नहीं कि केल्विन के बारे में क्यों जरूरी होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। वो बस देखिए, प्रोफेशनल क्वालिटी की बात अलग है और नॉर्मल वीडियोस बनाने की बात अलग है। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एडिट करने में ज़्यादा टाइम ना जाए, इसीलिए इसे डायरेक्ट कलर में शूट हो रहा है ना, तो इसे भी मैं रॉ में ही शूट करवाता। देखिए दोस्तों, केल्विन क्या होता है। केल्विन गलत शूट होता है ना तो कलर वाले को प्रॉब्लम आता है। जब फ्लिकर आता है तो कोई कुछ नहीं कर, फ्लिकर के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ग्रेन्स आ रहा है तो ग्रेन्स के ऊपर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद वीडियो क्या है वो जानना जरूरी है, एफपीएस क्या है वो जानना जरूरी है, शटर स्पीड क्या है वो जानना जरूरी है, फोकल लेंथ क्या होता है वो जानना जरूरी है। उसके बाद कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं उन डायरेक्टर्स और उन सिनेमेटोग्राफर्स की बात नहीं कर रहा है जो कि रूल्स ब्रेक करना जानते हैं, उन्हें रूल्स ब्रेक करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ रूल्स बने हुए हैं इंडस्ट्री के। फॉर एग्जांपल कि जब भी आप टाइट क्लोजअप ले रहे हैं तो वो 85 लेंस पर ही लेना प्रेफर करते हैं। जब भी आप वाइड लेंस यूज कर रहे हो तो 16 से 28 के बीच में ही वाइड एंगल रख सकते हैं। 11 mm का वाइड एंगल रख के कोई फायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस डायरेक्टर ना कहे। डायरेक्टर का अगर असिस्टेंट बैठा है और वो बोल रहा है कि भाई ये शॉट हमने 11 mm पे लिया है, वो आपको डालना ही पड़ेगा, तो डालना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और हम डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। अब आते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि वीडियो क्या क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक में फटाफट खत्म करता हूँ। देखिए, वीडियो जो होता है वो डॉट 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 मिला के एक पिक्सल तैयार होता है, जिसे 3840x2160 ये 4K हो गया। 1920 बाय 1080p में जानबूझ के हिंदी बात कर रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो बात यह है कि 3840x2160 ये आपका 4K हो गया। 1920 बाय 1080 जो होता है वो आपका 2K हो गया। इसे 2K की लैंग्वेज नहीं बोलते, हालांकि बोला जाता है उसे 1080p और 2160p, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉट 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 मिला के एक फ्रेम रेडी होता है आपका, जिसे पिक्सल में डॉट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतना क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो 3840 मतलब उसका लेंथ वाइड हो गया, और हाइट जो है उसका 2160 हाइट होता है, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो का। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि जब आप सेटिंग में जाते हैं तो आपको 720, 180, उसके बाद 2160, 1440 भी होता है एक, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 14, देखो अभी बता देता हूँ। 1440 क्या होता है ना कि 3860 तो आपका विड्थ तो हो गया, तो वो उसे आपको वाइड एक फ्रेम देता है जो सिनेमैटिक लुक आता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा, मतलब हालांकि सभी मूवीज में होता है, ऊपर और नीचे आपको एक ब्लैक पट्टी दिखता है, तो वो जो है उसे सिनेमैटिक बार बोला जाता है। अब बात करते हैं एफपीएस के। एफपीएस क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो 24 एफपीएस पे शूट हो रहा है, और कुछ मूवीज है जो 120 एफपीएस पे भी शूट होती है। कुछ मूवीज है जो 360 से लेके उसके आगे भी शूट होती है। 280 बोला जाता है, 280 करते हैं वो, 280 पे शूट करना है, 280 पे शूट करना है। तो वो क्या होता है कि उसे वो स्लो कर पाते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो 24 एफपीएस पे आपका निकलेगा। अभी ये एफपीएस क्या है, देखिए एफपीएस मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स मतलब आपके हो गए फोटोज, तो फोटो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोज। तो अभी जो शूट हो रहा है वो 24 एफपीएस है, 24 एफपीएस है, मतलब 24 फोटोज वो एक सेकेंड में क्लिक कर रहे हैं। समझ गए आप। एकदम आसान भाषा में अगर आपको बताऊँ तो देखिए, एनिमेशन आपने देखा होगा 2D एनिमेशंस, तो उसके अंदर हमेशा जो कार्टून होते हैं उसका एक एक ड्राइंग बना के वो पूरा एडिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला ये, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा 24 बार वो शूट कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तब वो जाके ऐसा मोशन दिखता, समझ रहे हो। देखिए दोस्तों, केल्विन क्या होता है, जो वाइट बैलेंस है ना वो चेक करने के लिए केल्विन का यूज होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ तो जब भी शूटिंग चलती है तो यहाँ पर एक लाइट का कुछ लेके आते हैं और वो चेक करते हैं, तो वो केल्विन ही चेक करते हैं। ठीक है, ताकि वो केल्विन परफेक्ट रहे, एडिटर को कुछ प्रॉब्लम ना है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडिटिंग में कभी भी आप रिपेयर नहीं कर सकते। देखिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं इंडस्ट्री में, जो हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटे मोटे शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं या बड़े भी हैं, क्योंकि वो रूल ब्रेक करना चाहते हैं, उन्हें पता है कहाँ पर रूल ब्रेक करना चाहिए। कुछ रूल है, फॉर एग्जांपल जब भी आप टाइट क्लोजअप ले रहे हो किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए, तो बात यह है कि 85 mm ज़्यादातर प्रेफर होती है। उसके बाद जो वाइड एंगल आप जब भी लगा रहे हो तो 16 mm से लेके 28 mm तक को वाइड एंगल लगाया जाता है। लेकिन डायरेक्टर ने अगर कहा जाए कि एनाफॉर्मिक लेंस यूज़ करना है भाई, 11 mm हमें लगाना है, हमें बहुत ज़्यादा वाइड चाहिए, तो एज एन एडिटर हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, वो लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए टाइम लाइन्स के ऊपर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टाइम लाइन के ऊपर यहाँ पर एक कोडिंग दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है पहला जो है वो हावर्स का दिख रहा है, उसके बाद आपका मिनट्स दिख रहा है, उसके बाद आपका सेकेंड्स दिख रहा है, और उसके बाद जो ये 2 डबल जीरो दिख रहा है वो फ्रेम्स है आपके। ठीक है, वो फ्रेम्स क्या है कि जैसे 24 FPS पे शूट हो रहा है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 24 फ्रेम्स रहेंगी, और 25th जो फ्रेम रहेगी वो आपका 1 सेकेंड कंप्लीट करके देगी। समझ गए? आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बताना जरूरी था। हाँ, इसके अंदर शटर स्पीड, आईएसओ और 2-3 बातें और बच गई है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद 4K मेमोरी कार्ड्स क्या होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं। देखिए अपने कोई लेना देना नहीं है फोटोग्राफी से या वीडियोग्राफी से या मूवी शूट करने से, लेकिन जब हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड्स अपने पास आते हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में उसे लेना है, इसलिए ये सारी बातें बताना जरूरी है। तो मिलेंगे, आया मुझे अच्छा लगता है बात करना, इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सारी बातें। अभी मैं नया हूँ उसके अंदर, बोल नहीं सकता, काम बहुत किया हुआ है, अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या क्या काम किया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लाइंट की लिस्ट ही आपके सामने खोलने वाला हूँ, मेरी खुद की भी, और जितने भी काम अभी तक हमने किए हुए हैं, ये तो क्लाइंट की लिस्ट है, छोटी लिस्ट है, लेकिन इसमें कई क्लाइंट्स ऐसे जिनके 4-4 सालों से हम काम करते आ रहे हैं, रियल एस्टेट का हो गया, पॉलिटिशियंस का हो गया, मूवीज़ का हो गया। तो धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा, अभी मैं फैमिलियर हो रहा हूँ, क्योंकि रूम में 2-3 लोगों के अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको आज का वीडियो पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।